वो है क्या, कैसे काम करता है, ठीक है। वेल, थिंक अबाउट इट, हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज का टारगेट ये है, कल क्लास रखनी है, पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। नो सर। नो सर। चलो भाई, सीधा नो आ गया, कोई बात नहीं, कल क्लास नहीं रखेंगे। तो फिर कब रखनी है, डेट बता दो। सर मंडे। बाकी सब परसों रख सकते हैं, अदरवाइज मंडे ओके रहेगा। अदरवाइज मंडे। तो एक काम करते हैं, फिर मंडे ही रखते हैं, ठीक है। तो आज जो है थोड़ा सा मैं लेंदी रखूंगा। आज मैं मोबाइल यूजेस वाला डेटा सेट जो है वो पहले क्लास के बाद मैं आपको शेयर कर दूंगा। एंड छोटे छोटे 2-3 टास्क मैं आपको असाइन करूंगा, बिकॉज दिस इज एन प्रोजेक्ट। ओके, तो आज से आपके प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे पूरे तरीके से। ओके, एंड दिस इज एन फर्स्ट लेवल। तो प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करते समय, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल यू वांट टू एक्सप्लेन योर डेटा और यू वांट टू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है या कोई भी चीज आपको एक्सप्लेन करनी है या बतानी है, तो वो हम कैसे बताते हैं। स्टेप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्लीज वो स्टेप आप नोट डाउन करते रहना। लिखना, लैंग्वेज सब आपको अपनी यूज करनी है। बस मैं आपको चीजें समझाता हुआ चलूंगा और प्रोजेक्ट आपके सामने प्रोसेस करता हुआ चलूंगा, ठीक है। जब आपसे पूछा जाता है व्हाट्स योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कंपनी, या फिर आप एज अ फ्रेशर किसी कंपनी में जा रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल उन्नति को छोड़ के बाकी सब वर्किंग पर्सन है, राइट। सब सब लोग वर्किंग पर्सन है। मैं पहले उन्नति के लेवल पे बात करता हूँ। उन्नति इज कम्प्लीटली फ्रेशर फॉर द मार्केट। ओके, सो हाउ वी प्रोसेस। अब उन्नति कैसे प्रोसेस करेगी मार्केट के अंदर, मतलब किस तरीके से वो पिच करेगी अपने आप को। तो सबसे पहली चीज, उन्नति से कभी भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या इस टाइप की चीजें कभी सजेस्ट या पूछी नहीं जाती। फ्रेशर पर्सन से ये पूछा जाता है कि आपने अपने लर्निंग टाइम पीरियड में किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे वर्कआउट किया है। तो जब हम प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन के टाइम पे आपको क्या चीज बतानी होती है। सबसे पहला पॉइंट, आपका प्रोजेक्ट था क्या, मतलब व्हाट्स योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। उन्नति आप लिखते हुए चलना, क्योंकि मैं अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अबाउट योर डेटा सेट। सो अगर कोई इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज माय प्रोजेक्ट नेम इज व्हाट। पहले मैं प्रोजेक्ट नेम आपको बता देता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट का नेम जो है वो है यूजर बिहेवियर डेटा सेट, ठीक है। यूजर बिहेवियर मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग मोबाइल यूजर्स हैं, अलग अलग टाइप के फोन हम लोगों के पास है। किसी के पास सैमसंग Xiaomi है, लेनोवो मोटोरोला है, या फिर किसी के पास आईफोन है, ठीक है। सो हमें देखना है हर फोन यूजर का, जो फोन यूजर्स होते हैं उन लोगों का यूजर बिहेवियर क्या है। यूजर बिहेवियर इन द सेंस हम रेट करते हैं 5 स्केल पे किसी को भी। कितने स्केल पे, 5 स्केल पे। सपोज कोई थोड़ा बहुत यूज करता है फोन को, तो इट्स 1, थोड़ा ज्यादा 2, और थोड़ा एवरेज लेवल पे, मतलब दिन में 24 घंटे होते हैं, एवरेजली अगर आप निकालो तो एक तरीके से हमने उसको डिवाइड कर दिया। एक पॉइंट निकाल लिया कि वो दिन में 4-5 घंटे यूज करता है, दैट इज एन एवरेज। थोड़ा एक्सट्रीम 8-10 घंटे वो यूज करता है, ठीक है। और बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सट्रीम लेवल पे अगर कोई फोन यूजर है जो 12-16 घंटे समथिंग उस पर स्पेंड करता है, तो ये हमारे पास रेटिंग स्केल रही। तो बेसिकली फर्स्टली आपको क्या करना है, अपने डेटा सेट के बारे में एक्सप्लेन करना है कि आई एम वर्किंग ऑन द यूजर बिहेवियर, मोबाइल यूजर्स यूजर बिहेवियर। तो उसके बेसिस पे हमने एक डेटा सेट उठाया है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। और हमारे डेटा सेट में इट कंटेन अप्रोक्सीमेटली 700 सैंपल ऑफ यूजर्स। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन आइडेंटिफाई द यूजर
बिहेवियर इन दी डिफरेंट लेवल्स। लाइक एक हमारे पास रेंज होती है 1 to 5 वेयर वी कैन आइडेंटिफाई मेरा जो यूजर है, मेरे मोबाइल यूजर जो है वो एक एक्सट्रीम यूजर है या फिर एवरेज यूजर है या फिर पुअर यूजर है। ठीक है, ये हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, अब ये बात हुई प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन किसके बेस पे, प्रेशर लेवल का। अगर मैं बात करूं एक एक्सपीरियंस लेवल, अगर आप मुझसे पूछोगे या आप लोग तीनों जो लोग हैं, रेस्ट उन्नति को छोड़ के, सिमरन, शिप्रा एंड प्रीति, तो आप लोग अगर प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करोगे तो आप लोग प्रोजेक्ट एक्सप्लेन नहीं करोगे, वो आप बताओगे कि वी आर वर्किंग ऑन इट एंड आप इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कआउट की तरह ले सकते हो। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सजेशन लिया, मैंने किसी भी कंपनी का अपना एक्सपीरियंस बताया एंड वी आर जस्ट आइडेंटिफाई कि मेरे ऐप का यूजर, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मोबाइल कंपनी में तो काम नहीं कर रहा, राइट? अब मैं इसी प्रोजेक्ट को किसी और तरीके से कैसे बोल सकता हूँ, आई कैन यूज द मोबाइल ऐप। ये मेरे कंपनी का एक मोबाइल ऐप था, वी यूज दैट एंड वी आर जस्ट फाइंड आउट कि मेरे जो मोबाइल ऐप के यूजर्स है उनका बिहेवियर कैसा है मेरे ऐप के ऊपर। तो वी आर एनालाइज द यूजर बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ 1 to 5 स्केल रेटिंग। 1 से लेकर 5 के बेसिस पर मैं उसको डिसाइड करता हूँ वो ऐप ऐप कैसा ऐप यूजर है। होता है ना, अब इंस्टाग्राम वाला है, वो मोबाइल से तो उसको कोई लेना देना नहीं है, इंस्टाग्राम वाले को किससे मतलब है, उसका एप्लीकेशन कितना ज्यादा यूज हो रहा है, उसको एंगेजमेंट ज्यादा दिखाना है, तो ऑन दैट बेसिस उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू पे उसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? दोनों केस में मैं प्रोजेक्ट ही बता रहा हूँ। एक उन्नति के केस में हम प्रोजेक्ट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट उठा के एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आपको इंडस्ट्री के बेसिस पे मैं अलग अलग आपको प्रोजेक्ट दूंगा। और जो सिमरन से मैं अभी, आप सिमरन से आई थिंक जो भी जो टाइम पे ज्वाइन थे, तो मैं सिमरन से डिस्कशन कर रहा था, तो मैंने उनसे एक एनपीएस स्कोर पूछा था। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी इन सब चीजों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जब हम मार्केट रिसर्च कर रहे होते हैं या मार्केट एनालाइज कर रहे होते हैं, वी आर आइडेंटिफाई यूजर, वी आर ऑल्सो फोकस ऑन द यूजर बिहेवियर कि अगर मेरा मार्केट में कोई प्रोडक्ट जा रहा है तो उसको लेके मेरे यूजर का बिहेवियर कैसा है, अच्छा है, बैड है, गुड है, एवरेज है या वर्स्ट है, तो मैं एक वो कंडीशन लेके चलूंगा। तो ये इस तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, तो दोनों केस में प्रोजेक्ट एक्सप्लेन हो रहा है, लेकिन दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क फॉर यू, जो एक्सपीरियंस है उनके लिए। बाकी प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन आपके पास रहता है। एंड जब प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, वी आर नॉट गिव द कंप्लीट डिटेल अबाउट दिस, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट यूजर बिहेवियर, हम किस किस बेसिस पे यूजर बिहेवियर आइडेंटिफाई कर सकते हैं मोबाइल के। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती है। ओके, क्लियर हुआ? अब हमारे डेटा सेट में क्या क्या चीजें, पहले हम अब मैं प्रोजेक्ट पे आता हूँ, ये जस्ट एक नॉर्मल सी चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा एक्सप्लेनेशन डन, उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड लेवल पे जो आपको एक्सप्लेनेशन में हेल्प आउट करता है, दैट इज कॉल्ड एन प्रॉब्लम सेट या प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, पहला क्या हो गया, इंट्रोडक्शन अबाउट योर प्रोजेक्ट, इंट्रोडक्शन अबाउट योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू दी प्रोजेक्ट। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? अगर नहीं हुई तो एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। नाउ सेकेंड पार्ट इज व्हाट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने के लिए तो हमें ये पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। अब प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ चीजें अवेलेबल हैं, दीज आर द कॉलम नेम्स, इनको हम मेटा डेटा पे बोलते हैं। एक तरीके से कई बार अलग अलग लिखा होता है तो इसलिए हम मेटा डेटा पे बोलते हैं। मेटा डेटा क्या होता है, इट्स गिव यू कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट डिटेल अबाउट यूजर आईडी, मॉडल नेम, दैट मीन्स उसके जो कॉलम्स या फील्ड्स हैं उनका पूरा कंप्लीट डिटेल्स ये आपको आइडेंटिफाई करके देता है। ठीक है, सो व्हाट इज यूजर आईडी? यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच यूजर, हर एक यूजर का एक यूनिक आईडी होगा। ओके, डिवाइस मॉडल, मॉडल ऑफ द यूजर स्मार्टफोन। ठीक है, Xiaomi हो सकता है, iPhone 16 हो सकता है, iPhone 14 हो सकता है, या आपका Samsung M1, M31, M35, M34 या Motorola G34, Motorola Fusion, कोई भी मॉडल हो सकता है मोबाइल यूज। ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है या फिर आपका एंड्रॉइड फोन है। ऐप यूजेस टाइम,
डेली टाइम स्पेंट ऑन मोबाइल एप्लीकेशन मेजर्ड इन मिनट, मतलब अगर कोई पर्सन फोन यूज कर रहा है तो नॉर्मली कोई ना कोई एप्लीकेशन तो यूज कर रहा होगा, कितना टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। एंड सेकेंड वन है स्क्रीन ऑन टाइम, एवरेज आवर्स पर डे ऑफ पर डे द स्क्रीन इज एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल अभी आप क्लास ले रहे हो, ठीक है, कोई बोर हो रहा होगा तो वो फोन यूज कर रहा होगा, ओके। अगर कोई बोर नहीं हो रहा होगा तो वो क्लासरूम देख रहा होगा, फोन उसका बंद होगा। तो दिस इज दी टू डिफरेंट स्क्रीन टाइमिंग। एक टाइम पर स्क्रीन ऑफ है जो क्लास ले रहा है, और जो बोर हो रहा है वो क्लास देख रहा है, मतलब फोन भी यूज कर रहा है साथ में रील वॉच करते हुए। तो दैट पर्सन इज कॉल्ड, दैट इज, उस टाइम पे उसका स्क्रीन टाइम अलग होगा कि उसने कितना टाइम स्क्रीन यूज किया है, ठीक है। बैटरी ड्रेन, डेली बैटरी कंजप्शन इन एमएएच। तो बेसिकली आप दिन में कितनी बार फोन चार्ज करते हो? फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग 50% ड्रेन होती है बैटरी, फिर चार्जिंग पे लगा देते हैं। तो मतलब डे स्टार्ट हुआ, 50% बैटरी ड्रेन हुई, फिर हमने चार्ज किया, फिर हमने 50% बैटरी ड्रेन हुई, फिर चार्ज कर दिया। तो ऐसा वो पर्सन कितनी बार कर रहा है? या फिर हम एमएएच के फॉर्मेट पे देखेंगे तो 5000 एमएएच का 50% कितना हुआ? 2500। तो पर्सन कितना, कितनी देर फोन चार्ज कर, 2 बार चार्ज किया ना, 100%। तो 5000 एमएएच उसने बैटरी कंजप्शन लिया है, ठीक है। नंबर ऑफ ऐप इंस्टॉल्ड, किसके फोन में कितने ऐप्स इंस्टॉल्ड है? एक पर्सन होता है जो लिमिटेड ऐप से काम चला लेता है, एक हमारे जैसे यूजर्स होते हैं जिनके फोन में ऐप्स की कोई भंडारा हो रहा होता है बहुत सारा, ठीक है। दैट इज काइंड ऑफ थिंग कि हमारे पास ऐप बहुत सारे हैं, हमें खुद को नहीं पता होता कि कौन कौन से ऐप्स हमारे पास एक्सेस में है। सेकेंड वन है डेटा यूजेस, डेली मोबाइल डेटा कंजप्शन इन मेगाबाइट। तो बेसिकली आप लोगों के इधर वाईफाई लगा होगा, ठीक है। आपके पास वाईफाई का जो एप्लीकेशन होता है, लाइक आप जियो का यूज करो चाहे आप एयरटेल का यूज करो, उसके अंदर आपका डेली यूजेस आ रहा होता है। तो यू कैन यूजली आइडेंटिफाई कि मेरा कंजप्शन रेट कैसा है यू वाईफाई का। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं वर्क फ्रॉम होम पे हूँ, तो आई एम अ हैवी यूजर ऑफ इंटरनेट। तो मैंने एक चीज देखी, मैं बहुत हैवी यूजर हूँ अपने घर के अंदर, जो सबसे ज्यादा नेट कंजप्ट करता है सुबह से लेकर शाम में, है ना। सो दिस इज अ पॉइंट कि हम डेली यूजेज डेटा यूजेज कंजप्शन निकाल सकते हैं इन अ मेगाबाइट, कितना यूज हो रहा है हमारा। एज ऑफ द यूजर, किस एज का पर्सन सबसे ज्यादा इंटरनेट कंजप्ट करता है और किन चीजों को देखने में कंजप्ट कर रहा है। तो वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द यूजेस ऑफ इंटरनेट। एंड जेंडर, जेंडर of the user is what, male and female, that is the two gender we have in this. And the user behavior class, तो रेटिंग होती है ना, गुड रेटिंग इज 1 एंड बेस्ट रेटिंग इज 5। तो जब आप किसी भी यूजर कस्टमर केयर का फोन काटते हो तो वो आपको बोलते हैं सर प्लीज आपको एक मैसेज आएगा, आप उसको रेट कर देना 1 to 5, 1 is bad and 5 is good. So this is the point in that user behavior will be identified in two patterns. The first one is light user and the next one is what, extreme user. मतलब 1 is light user and 5 is extreme user. So we need to identify these particular part. ये मैंने कुछ टैग्स लगा रखे हैं, जहां से उठाया था वहीं के टैग्स उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया। दिस इज इन कंप्यूटर साइंस। डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा इज गुड, इसमें डेटा विजुअलाइजेशन बहुत आराम से बहुत अच्छे से हो सकता है। यू कैन आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन। So whenever you want to create any machine learning model, you can create what, logistic regression आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, डिसीजन ट्री भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बट इस टाइप के उसमें हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। एंड मोबाइल एंड वायरलेस, इस बेसिस पे आप निकाल सकते हो। एनएलपी या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, तो यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई ऑन दैट पार्ट, ठीक है। डेटा सेट, ये बातें बोलता है, ये सारी चीजें कहानी थी कि आपको क्या क्या चीजें देखनी है, किन किन चीजों पे आपको चीजें मिल सकती है। नाउ अभी इतने पार्ट में आप लोगों को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम या कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ आप लोगों को क्लियर है। बट एक बार प्लीज इसको प्रोसेस करना, ये फाइल मैं आपको शेयर करूंगा एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट। आप अपने अकॉर्डिंग सोच के इसको बना के शो करोगे, और इस वाले पार्ट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, और ये पार्ट मुझे एक्सेल के साथ में भी प्रोसीड होता हुआ चाहिए, ओके।
So let we connect this blank data set. Okay, CSV format है, we just click on this, go to the desktop, data set to hand, mobile uses, and we find out this one. And it's very easy. एक प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, उसको रैप अप करेंगे आज soon as. तो देखते हैं क्या क्या चीजें हो सकती है, बट आज तो रैप अप नहीं हो पाएगा, बट इट विल टेक टाइम. ठीक है, 2 दिन तो एटलीस्ट लगते हैं एक प्रोजेक्ट को प्रोसेस करने. वो भी इसलिए क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, फिर हमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो हम प्रोसेस करते रहते हैं, धीरे 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 चीजें आपकी चलती रहेंगी. So you can see now, you can see your data set. So I hope it's visible to you. ठीक है, इससे ज्यादा जूम नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आपको चीजें बता देता हूँ. ये हमारे पास यूजर आईडी है, कोई एरर नहीं है, कोई एम्प्टी डेटा नहीं है. सो विल जस्ट कैलकुलेट कि मेरे पास एक्चुअली रोज कितनी है. तो मैंने देखा 700 डेटा है मेरे पास. कितना डेटा है ये पूरा टोटल? 700. ऑन द बेसिस ऑफ 700 यूजर्स वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हम बहुत सारी चीजें इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सेकेंड वन इज दीज आर द डिवाइस मॉडल. तो सपोज वी नीड टू बी आइडेंटिफाई कि एक्चुअली मेरे पास डेटा कैसा है. तो जस्ट क्लिक ऑन द व्यू, स्विच ऑन द व्यू टैब एंड देन चेक. मैंने चेक बॉक्स पे टिक किया ऑन द कॉलम प्रोफाइल. ओके, so total count is 700, error is 0, empty is 0, distinct is 5. So what's the value distribution in this? तो देखो मैं अभी एक्चुअली उसमें नहीं लेके जा रहा, पावर बीआई डेस्कटॉप पे काम नहीं कर रहा, मैं यहीं से सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लूंगा ताकि मेरा पावर बीआई डेस्कटॉप पे जो डेटा विजुअलाइजेशन वाला पार्ट होगा वो मेरे को इजी हो जाए, आसानी से चले. तो मेरे को ये देखना था कितने मॉडल मेरे पास अवेलेबल है. तो मेरे पास Xiaomi का Mi 11 है, iPhone 12 है, गूगल पिक्सल 5 है, OnePlus 9 है, सैमसंग गैलेक्सी S21. दीज आर द यूजर्स जो मेरे पास एक्चुअली डिस्टिंक्ट लेवल पे अवेलेबल है. इसके अलावा मेरे को कोई भी अवेलेबल नहीं है. ये मैंने निकाला एंड वी कैन जस्ट सर्च आउट. यस, बेसिकली हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं. एंड कंपनी प्रोफाइल में मैंने एक चीज देखी, Xiaomi Mi 11 के यूजर्स मेरे पास बहुत है. ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज iPhone 12 के ज्यादा है, फिर उसके बाद गूगल पिक्सल, देन उसके बाद आई थिंक OnePlus और सैमसंग गैलेक्सी S21 के यूजर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो उसको हम हटाते हैं, फिर हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. सो वी हैव 2 टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो बेसिकली वी जस्ट लुक इनटू दिस, वी हैव 2 टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो एवरेजली हम इस पे भी कंपनी प्रोफाइल देखेंगे. रीजन मैं आपको बता देता हूँ क्यों देख रहा हूँ मैं यहाँ पर. मैं एक चीज देखना चाहता था कि एक्चुअली डेटा कितना है, तो ज्यादा वेरिएशन तो नहीं है. तो वी कैन सी मेरे पास iOS का डेटा बहुत कम है. आप देखते हो iOS का डेटा मेरे पास बहुत कम है, और बट एंड्रॉइड का डेटा मेरे पास बहुत ज्यादा है. तो आई जस्ट प्ले विद डेटा सेट विद द 2 डिफरेंट फॉर्मेट, क्योंकि मैं iOS को आईफोन के साथ में कम्युनिकेट नहीं कराना चाहता. तो मैं 2 डिफरेंट डेटा शीट बना सकता हूँ इसके अंदर, एक iOS की एक एंड्रॉइड की, दोनों की अलग अलग करके भी काम कर सकता हूँ. दिस इज एन अनदर सजेशन फ्रॉम माय साइड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. ऐप यूजेस, तो ये इससे कोई लेना देना नहीं है. स्क्रीन ऑन टाइम, इससे भी कोई लेना देना नहीं है. दे ऑल आर इन द आवर्स. ठीक है, ऐप यूजेस आर इन द मिनट्स, ये आवर्स इन अ डे है. बैटरी mAh इन अ डे, पूरे दिन भर में कितना बैटरी कंजप्ट कर रहे हो. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट डेटा यूजेस इन MB. एज ग्रुप इज इन द ईयर, देयर इज नो एरर इन दिस. Gender, we have only 2 genders, male and female only, no transgender included in this. And there is in behavior class. Behavior class में we just identify कि मेरे पास 1 to 5 ही होना चाहिए, 1 to 5 है, there is no error in this. तो डेटा में कुछ भी नहीं है. तो मेरे पास 2 सिनेरियोस यहाँ पे क्रिएट हुए. We can create 2 different type of things. What डिवाइस मॉडल पे मैं अलग अलग करके शीट बना के दे सकता हूँ. सेकेंड वन इज व्हाट, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बेस पे इसका डेटा शीट बना सकता हूँ. ओके, क्लियर. तो अब
इन प्रोजेक्ट को प्रोसेस करने का तरीका क्या होता है, अभी तो ये आ गया, ठीक है। नाउ अगर आपको किसी ने कहा कि let's prepare the dashboard on that particular task, so what we do, जनरली लोग क्या करते हैं वो मैं पैटर्न आपको बताता हूँ, समझना। प्रोजेक्ट डिस्कशन में मैं आपको लोगों के मेंटल बिहेवियर आपको बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल पर्सन काम कैसे करेगा और एक न्यू बाई काम कैसे करता है। तो सपोज कोई कंपनी में न्यू ज्वाइन आया, हाउ दे प्रोसेस, क्योंकि एग्जैक्टली क्या होता है व्हेन वी गेट द ट्रेनिंग फ्रॉम सम पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट एंड सम पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, दे आर गिव अस द बेस्ट ट्रेनिंग, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया, वी नो द ईच एंड एवरीथिंग, बट देयर इज सर्टेन डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वर्क एंड ट्रेनिंग वर्क? तो क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंस इज व्हाट कि वर्क को प्रोसेस कैसे करते हैं, स्केलेबिलिटी कैसे बनानी है, मेरा काम आसान कैसे होगा और मैं क्विकेस्ट फॉर्मेट में काम कैसे करूँ। तो मेरे को जो सिखाया गया था, मैंने क्या सीखा था मैं आपको पहले बताता हूँ। व्हाट्स माय फर्स्ट प्रोसेस, यार डैशबोर्ड डिजाइन करना है, सो इट्स वेरी इजी, वी विल बिल्ड एन एनी डैशबोर्ड विद इन 5 मिनट्स। एग्जैक्टली यही चीज चलती है मार्केट के अंदर, जो मार्केट में आपको पिच किया जाए, बट रियलिटी इज डिफरेंट गाइस, बहुत अलग है रियलिटी। रियलिटी क्या होती है कि भाई अब नॉर्मल यूजेस क्या होता है, जब हम कोई भी वर्कशॉप, ठीक है, या हम कोई भी चीज देखते हैं लाइक बूट कैंप्स, वर्कशॉप, ये सारी चीजें, ये आपको कब रिलायबल होंगे, जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगी हाउ वी प्रोसेस आर प्रोजेक्ट इन इंडस्ट्री, ठीक है। देन दीज बूट कैंप्स एंड वर्कशॉप 3 hours 4 hours workshops are helpful for you। रीजन इज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसी पैटर्न पे फंस जाते हैं मार्केट के अंदर। नाउ अब इन सब चीजों से होता क्या है, ये कब काम में आते हैं, ये काम आते हैं हमारे लिए इन द सेंस लाइक आई एम एक्सपर्ट इन दिस, एक्सपर्ट इन द सेंस में अगर बोलूँ मैं भी लर्निंग मोड पे हूँ, काफी सारी चीजें नहीं आ जाती जो मुझे भी नहीं पता होती, मुझे प्रोसेस है, बट मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी पता है जो आप लोगों को नहीं पता होगी। जब वो डैशबोर्ड डिजाइन करोगे देन वी आइडेंटिफाई, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट, यार इतनी सारी चीजें तो मेरे को आती है बट इसने ये चीज मेरे को अलग से बता दी, दैट वन इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, राइट। so this is the benefit of workshops and company training, जो कंपनी के अंदर ट्रेनिंग होती है, ठीक है। सो एक एक्चुअल बिहेवियर क्या होता है यूजर का, यूजर इज जस्ट स्टार्ट दी व्हाट डैशबोर्ड डिजाइन। तो मैंने यहाँ पे डेटा डाला, यूजर्स मोबाइल समथिंग, मैंने ऐसे डेटा डाला एंड जस्ट पुशिंग द ग्राफ, यार मेल एंड फीमेल का परसेंटेज मुझे पता चल जाए, वी जस्ट पुट देयर एंड जस्ट पुट देयर एंड वी कैलकुलेट दिस वन, show values as the percentage levels, we show this data and like in that format put it, यार ये डेटा बन गया, चलो ये बन गया, इसके बाद दूसरा ग्राफ बनाना है। So this is called an dashboard preparation, like जो लोग actually process करते हैं इस तरीके से दे दिया and we just go to the device model पे बना लो, device model का count निकाल लो and operating system कहाँ है, where is operating system, you can identify the operating system, iPhone का यूजेस कैसा है, उसका यूजेस कैसा है, you can easily identify in this and just go on there and start this one data label and कॉलम्स का हटाते हैं, देते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट, एक ये पॉइंट हो गया। तो भाई ये एक इस तरीके से हमने चीजों को बना लिया, 4-5 चीजें उसके अंदर लगा दी एंड वी जस्ट फाइंड आउट यार डैशबोर्ड बन। बट सपोज अब प्रॉब्लम समझना, ये डैशबोर्ड हो गया, दैट इज ओके यार, ये तो आ गया आपको, बट एग्जैक्टली व्हाट्स द डिफरेंस, मतलब एक प्रोफेशनल पर्सन से आप बात करोगे, दे आर नॉट थिंकिंग लाइक दिस, ये बोलेंगे कि आपको काम में कितना 5 मिनट नहीं भाई, आपको डैशबोर्ड चाहिए, जस्ट वेट फॉर 4 to 5 hours। हमसे कोई बोलता है ना डैशबोर्ड चाहिए, वी आर जस्ट सेइंग आपको ये काम कराना है, जस्ट वेट फॉर द 4 to 5 hours, देन वी गिव यू दिस वर्क, ठीक है। ये टाइम ड्यूरेशन होता है हमारा, वी आर नॉट एडॉक वर्क जो होते हैं ना, क्विकली बोला कि ये डेटा चाहिए, जेंडर का परसेंटेज निकाल के दे दो, तो दीज आर द रिपोर्ट्स। डैशबोर्ड कभी भी एडॉक वर्क में नहीं आते, ये मैं आपको क्लियर कर दूं,
कोई नहीं बोलता कि 5 मिनट में डैशबोर्ड दे दो, डैशबोर्ड विल टेक एटलीस्ट 4 to 5 weeks वर्क, ठीक है, वो ऐसे डिजाइन नहीं होते। क्लियर हुआ, पैटर्न क्लियर हुआ, हम इस तरीके से काम बिल्कुल नहीं करेंगे। वी आर क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, हमारा स्टेप क्या है, जब आप इस चीज को एक्सप्लेन करोगे प्रोजेक्ट्स को कि हाउ वी प्रोसीड विद दिस प्रोजेक्ट इन अ रियल टाइम फेस, सो आप उसमें बोलोगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी गैदर द डेटा and clean up the data. This is our step, second step, and then we prepare the reports. And we just identify the best insights in the reports, what we need. And then we decided which are the most important things to analyze on a daily basis monitoring purpose. Then we collect all these reports in a single format that is called an dashboard. ठीक है, मैंने रिपोर्ट्स बनाई और इन रिपोर्ट्स में मैंने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स मेरे को डेली बेसिस पर देखनी होती हैं और जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हमने क्या बिल्ड किया, डैशबोर्ड डिजाइन किया और उन रिपोर्ट्स को हमने लाइवली उस सिंगल पेज पे देखना स्टार्ट किया। देन वी प्रिपेयर द डैशबोर्ड, दिस इज द प्रोसेस। ओके, एंड एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा इसके साथ में, वी विल यूज सम डिफरेंट टूल जो आई थिंक मेरा उन्नति के साथ में डिस्कस हुआ था, कैनवा, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। बड़े से बड़ी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज इन सब चीजों पे काम करती है। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट टूल इज व्हाट, फिग्मा। ठीक है, ये आपके सिलेबस में भी अवेलेबल नहीं होगा, स्टिल हम लोग अपने सिलेबस में नहीं रखते थे, बट अब हमने इसको अपने सिलेबस में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है। क्यों? बिकॉज एज अ डैशबोर्ड डिजाइनर मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है, वैसे तो ये एक टीम होती है उसका काम होता है, बट एज अ डैशबोर्ड डिजाइनर मेरे अकॉर्डिंग आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है, वंस यू से आई नो द फिग्मा, आई नो द कैनवा, so that one is very helpful for you in a job, और आपको ये एक मार्केट में अलग लेवल, तो मतलब बोलते हैं ना अलग स्टैंड करते हैं आपको मार्केट के अंदर, एक अलग टेक्नोलॉजी, एक अलग पार्ट आपके लिए आ जाता है। ठीक है, once you log in this, just wait and watch. It's a paid tool, ठीक है, पेड है, बट आप इसमें कुछ काम कर सकते हैं, लाइक फिग्मा, जैसे हम कैनवा में काम करते हैं ना वैसे हम इसमें भी काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज किया मैंने इसको। सो वी कैन डेवलप सम बेसिक थिंग्स, बेसिक फॉर्मेट्स, बेसिक द लेआउट्स। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें कोई स्लाइड शोज डिजाइन करने हैं या कुछ भी हमें बनाना है, लेआउट्स हमें करने हैं, वी यूज दिस वन। ठीक है, हम कोई भी एक पैटर्न ले लेते हैं या न्यू डिजाइन ले लेते हैं, दिस इज अ न्यू डिजाइन पैटर्न, सो यू कैन सी दिस इज एन इंटरफेस। तो मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा था कि हम क्या करते हैं, वी आर डिजाइनिंग सम लेआउट्स। लेआउट्स क्या होते हैं, एनीवन कोई एक्सप्लेन करेगा, बताएगा लेआउट्स क्या होता है? यस, हेलो। Sir, a particular pattern in which we can change it, like a framework. यस, दैट इज काइंड ऑफ फ्रेमवर्क। लेआउट क्या होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डैशबोर्ड डिजाइनर। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअल में कहते हैं ना एक थ्योरी चलती है, बोलते हैं जो लोगों का कलर है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें सेट कर दो, दैट इज गुड यार, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें सेट हो जाते हैं। बट व्हाट वी नीड एग्जैक्टली, वी नीड टू प्रिपेयर अ प्रॉपर लेआउट व्हिच इज विजिबल टू एवरीवन। ठीक है, तो आप ऐसे भी सर्च आउट कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड व्हाट, डैशबोर्ड लेआउट। अब मेरे को वैसे डैशबोर्ड नहीं चाहिए, अभी तक क्या होता था मैं सिर्फ काम देखता था कि यस एनालिसिस इज गुड। तो अब आपको क्या करना है, आज से आपका पूरा सिनारियो चेंज हो जाएगा, आपका वर्किंग फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। यू नीड टू फोकस ऑन दी डैशबोर्ड डिजाइन ऑल्सो। तो दिस इज दी डैशबोर्ड डिजाइन, इनको हम बोलते हैं बेसिकली लेआउट्स। ये हो गया एक तरीके से। आपको एक छोटा सा मैं पार्ट बताऊं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन लेआउट। कोई भी बोलोगे, एक आपको गेज मीटर, एक कंपनी, सॉरी एक कार का आपको ये पूरा क्या बोलते हैं इसको, डैश
स्पीडोमीटर, गेज मीटर, स्पीडोमीटर, इसका आपको डिजाइन तैयार करना है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में उसका लुक कैसा दिखाई देगा, डैशबोर्ड का जो डिजाइन होगा उसके अकॉर्डिंगली उसका लुक कैसा दिखाई देगा। सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई बाय यूजिंग दिस वन। दिस इज अनदर लेआउट, this is another layout, this one is layout, this one is also layout, ठीक है। तो वी कैन इजीली एनालाइज, ये पैटर्न हो गया, एक एनालिटिकल पैटर्न हो गया, ये आप लोगों ने देखा होगा गूगल एनालिटिक्स में, राइट? उन्नति आपने तो देखा ही होगा मे बी, बिकॉज दैट वन इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो यू कैन सी यहाँ पे काफी सारी चीजें उन्होंने बहुत सिंपल सोवर फॉर्मेट में आपको यहाँ पे बताया। एंड दिस इज ऑल्सो लेआउट, like for example, if I want to see how my data is processing, how it's look like this, so we can design this type of patterns, okay? इधर टेस्टिमोनियल भी चला रहे हैं हम लोग, इधर ओवरऑल रेटिंग भी चल रही है, एंड दीज आर द टैब्स। ये भी मैं आपको पावर बीआई में क्रिएट करना बताऊंगा पूरा टैब्स कैसे बनता है। सो वी कैन आल्सो डिजाइन दीज टैब्स, दीज आर कॉल्ड व्हाट, लेआउट फॉर्मेट। यू कैन सी दिस इज एन अनदर लेआउट कि यार यहाँ पे मेरे को ये चीजें चाहिए, यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, दिस इज माय फोकस एरिया। सपोज आई जस्ट वांट टू बी नो कि मेरा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम या कौन से ब्रांड पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं लोग, कौन सी फोन ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एंड दिस इज एन समरी, यू कैन शो योर समरी अकॉर्डिंगली, वट एवर योर रिक्वायरमेंट, वट एवर योर प्रोजेक्ट फॉर्मेट। लाइक मेरा पॉइंट ये है कहाँ कौन सी चीज लगी होनी चाहिए, कितने पैटर्न में आपको उन चीजों को दिखाना है, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, लेआउट फॉर्म। ओके, तो आई होप लेआउट की कहानी आपको क्लियर हुई होगी, लेआउट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी तक हम पावर बीआई के सेशन है ना बहुत जल्दी खत्म हो जाते थे, बहुत जल्दी हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर लेते थे। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा टाइम पीरियड स्पेंड और ज्यादा करते हैं। तो एक और टूल है, अभी तक मैंने आपको 2 टूल बताए, दैट दीज टूल्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर कलर कॉम्बिनेशन पर्पस एंड द स्लाइड शोज पर्पस। मैं आपको स्लाइड शो बनाना भी बताऊंगा कि स्लाइड शोज कैसे बनाते हैं, एंड समरी बनाना भी सीखेंगे, हाउ वी क्रिएट दी समरी पर्टिकुलर ग्राफ की, ये सब चीजें हम लोग लगाना देखेंगे। बट एग्जैक्टली अब बात आती है लेआउट आप कहाँ डिजाइन करते हो, फिग्मा में या फिर आप कैनवा में, दोनों में आप डिजाइन कर सकते हो व्हेन एवर यू वांट टू मेक इंटरैक्टिव लेआउट। इंटरैक्टिव यानी कि अगर क्लाइंट बहुत सोफिस्टिकेटेड है, दे वांट अ प्रॉपर डैशबोर्ड डिजाइन कि उसको एक्जैक्ट डिजाइन चाहिए और आपको फोटोशॉप वगैरह कुछ चलाना नहीं आता, हाउ वी प्रोसीड इन द मार्केट ऑन एज अ फ्रीलांसर पर्पस, ठीक है। सो वी यूज फिग्मा और कैनवा फॉर इंस्टेड ऑफ फोटोशॉप। ठीक है, मेरे को नहीं आता फोटोशॉप, बट मैं फोटोशॉप वाले पर्सन जैसा ही पूरा का पूरा लेआउट अपने क्लाइंट्स को देने के लिए, जो मैं फ्रीलांस वर्क करता हूँ उन क्लाइंट्स को देने के लिए आई एम यूजिंग व्हाट, फिग्मा एंड कैनवा। जब मैंने ये सेशन स्टार्ट किया था आई डोंट नो अबाउट द फिग्मा, मुझे नहीं आता था, बट राइट नाउ आई एम गुड इन फिग्मा। मैं फिग्मा में पूरा डिजाइनिंग कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। बट फॉर द लेआउट पर्पस, इफ माय क्लाइंट इज लुकिंग फॉर द वर्किंग प्रोसेस, 2 चीजें होती है, एक होता है कि आप कैसे कैसे डैशबोर्ड डिजाइन दोगे कलरफुल फॉर्मेट, स्लाइड शो दिखाते ना आप किसी को, तो वो कलरफुल फॉर्मेट वाले डैशबोर्ड डिजाइन आप कहाँ किस पे क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए 2 टूल मेरी साइड से सजेशंस रहेंगे आपके लिए। कौन कौन से, एक तो कैनवा एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, फिग्मा। अगर वो बोलता है क्लिकिंग इवेंट में मेरा लेआउट कैसे कैसे प्रोसेस करेगा, मतलब नेविगेशन बताने के लिए, वी कैन यूज दी मल्टीपल स्लाइड शोज, बट उसके अलावा हमारे पास एक अच्छा सॉफ्टवेयर होता है जो वायर फ्रेम्स बनाने के काम में आता है। वायर फ्रेम्स इज व्हाट, इट्स जस्ट एन बेसिक फॉर्मेट लाइक दिस टाइप। एक मैंने डेस्कटॉप का फॉर्मेट ले लिया या ब्राउजर का फॉर्मेट ले लिया, एंड उस ब्राउजर में मैं ऐसे बॉक्सेस बना बना के मैं बता सकता हूँ कि भाई यहाँ पर ये चीजें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। एंड दिस इज एन बेस्ट टूल, ठीक है। और ये आई थिंक आप लोगों ने शायद पहले से यूज नहीं किया होगा कभी, बट ये बहुत पुराना टूल है, बहुत पुराना, मतलब आज से कम 12-15 साल पुराना, ठीक है। और यू कैन सी द ट्रस्टेड ब्रांड है इसके पास,
जो उसको यूज करते हैं। अगर आपके रिज्यूमे में ये भी लिखा होगा ना, यू आर कंफर्टेबल विद बाल्सामिक, तो कंपनीज आर मोर इंटरेस्टेड इन यू। यार बाल्सामिक भी आता है, यू नो अबाउट दी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपके पास है ना, आपको एक अलग स्टैंड मिलेगा मार्केट के अंदर कि आपको बाल्सामिक आता है। तो यू कैन सी, एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके सामने इसका रन किया है, और ये बहुत अच्छी चीज थी कि वीडियो मिल गया, पहले ये वीडियोस वगैरह अवेलेबल नहीं थे। नाउ यू कैन सी, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और सिंपल सी, ये इस टाइप से आपको डैशबोर्ड मिल जाते हैं। ये जैसे हमें फोन पे बनाना है, दे आर यूजिंग टाइटल, आप उस पर नाम भी दे सकते हो, बटन आपने बना दिए, सारे सब कुछ सारी चीजें आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, ये इसने लॉगिन बनाया है। ओके, एक पैटर्न समझना। ये आपका फर्स्ट स्क्रीन हो गया कि भाई ऐसे ऐसे आपको स्क्रीन दिखाई देगा। नाउ यू कैन सी, देखो कितना क्लियरेंस आपको दिखाई देगा। ठीक है, एक लेआउट और उन्होंने बना दिया साइड में, एंड देन उसके बाद यहाँ पे डाल। सो नाउ यू कैन सी, आप देखो नीचे यूट्यूब पे इसके और ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल है, और आप देख सकते हो इस पे ना पूरा का पूरा लॉगिन बना दिया कि भाई आपको कैसा दिखाई देगा। देन आप किसी को भी ये चीज रिप्रेजेंट करो, यार आपका इस तरीके से डिजाइन दिखाई देगा। दिस इज एन वेरी प्रोफेशनल वे whenever you are communicating with your directors, whenever you are communicating with anyone, so ये एक प्रोफेशनल वे होता है। ठीक है, जो बोलते हैं ना डेटा एनालिटिक्स में फ्रीलांस मार्केट नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फ्रीलांस मार्केट आपको बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो डिजिटल मार्केटिंग वाले पूरे 2 महीने लगाएंगे उस क्लाइंट को सेटिस्फाइड करने के लिए कि यस वी आर वर्किंग ऑन इट, बट हम सिर्फ बाल्सामिक और फिग्मा और कैनवा जैसे टूल की मदद से उसको डे 1 पे दिखा देते हैं कि वेयर वी स्टैंड, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग दिस वन। सो ये बस मार्केट की डिमांड होती है, ये सिलेबस में कभी भी अवेलेबल नहीं होंगे, ये बस मैंने आपके सिलेबस में ऐड ऑन करे हैं। ये मैं पहले नहीं पढ़ाता था, ना मैंने इससे पहले कभी पढ़ाया है, बट आपके सिलेबस में मैंने ये सारी चीजें डाली हुई हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बाल्सामिक, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का लेआउट डिजाइन करने से पहले हम लोग बाल्सामिक के बारे में पूरा कंप्लीट स्टडी करेंगे। दिस वन इज वन ऑफ द एड ऑन टूल फॉर यू, एंड द सेकंड वन इज फिग्मा एंड कैनवा। मैं फिग्मा पे काम करूंगा सारा का सारा, क्योंकि फिग्मा इज वेरी इजी टू यूज एज कम्पेयर टू कैनवा। तो मैं आपको फिग्मा का नॉलेज भी आपको दे दूंगा कि फिग्मा पे कैसे हम इन सब चीजों को डिजाइन करें। मतलब अभी हम ग्रे वर्किंग मॉडल इस पर दिखाएंगे, लेकिन हम उसका प्रेजेंटेबल मॉडल वहां पर बनाएंगे। देन वी प्रोसीड विद दी डैशबोर्ड डिजाइन। ओके, तो अभी मैंने डैशबोर्ड डिसाइड नहीं किया है, बट हम लोग किस पे काम करेंगे अभी? अभी हम काम करेंगे किस चीज पे? वी आर वर्किंग ऑन व्हाट, हम काम करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स पर। तो इसमें क्या क्या रिपोर्ट्स यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मेरे को मोबाइल यूजर्स निकालने हैं, मेल एंड फीमेल के बेसिस, एज पर जेंडर। ठीक है, एज पर जेंडर मोबाइल यूजर यूजेस परसेंटेज। जो मेरे को ध्यान आते जा रहे हैं, मैं बस वो चीजें आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। So how we display that mobile percentage? We can use donut chart for this. We can use pie chart. So pie chart is very oldest format. So I'll use the donut chart in this. तो मैंने एक सिंगल पैटर्न पे मैं ले रहा हूँ, we are working on it. मैंने बस इसको यहाँ पे डिजाइन किया, एंड मेरे को क्या चाहिए? मोबाइल यूजर चाहिए। तो पूरा डेटा मोबाइल से रिलेटेड है, एंड वी हैव 2 जेंडर मेल एंड फीमेल, एंड वी जस्ट पुट दैट वैल्यू इन दी फॉर्म। तो वी कैन आइडेंटिफाई, यहाँ पर हमारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल हो गया। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे इन सब चीजों को थोड़ा सा सिंक करूंगा। अब मैं आपके सामने सारे वर्कआउट करने वाला हूँ, इसलिए हमेशा मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है जब मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ। मैं सबको मना कर देता हूँ प्रोजेक्ट भाई बहुत आराम से स्टार्ट करें। तो आई यूज दिस वन इज 12, एंड टाइटल पे अभी मैं कोई वर्कआउट नहीं कर रहा, दैट वन इज गुड। तो इसको हम बंद करते हैं।
and this is my slice. So for male purpose we use this color, and for female purpose we use this color. तो मेल के लिए कौन सा कलर कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करें? दिस वन इज गुड. थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन पैटर्न यहाँ पे बन रहा है. इनर रेडियस आपको कम करनी है तो यू कैन रिड्यूस दिस रेडियस अकॉर्डिंगली. तो और रिड्यूस कर देते हैं. So we'll show this one is 85. So we'll use this inner radius. थोड़ा सा मैं पहले से उसको इस तरीके से डिजाइन करते हुए चलूंगा ताकि मेरा काम अच्छे से चलता रहे और मुझे बाद में दिक्कत है. इनसाइड रखना है so we can just put it in out. मैं accordingly prefer inside, no outside. Data value with category percentage. तो मैं इसमें ना कैटेगरी एंड परसेंटेज शो करूंगा. मैं इसमें वैल्यू शो नहीं कर रहा. क्यों नहीं कर रहा? रीजन मैं आपको बताता हूँ. बिकॉज मेरे पास सिर्फ 700 डेटा है. वो डेटा बहुत ज्यादा होता ना तो मैं वहां पर शो कर सकता था. अभी मैं शो इसलिए नहीं कर रहा ताकि सब लोग मेरे डेटा को बहुत अच्छा समझे. मतलब एक तरीके से समझ जाए कि हाँ भाई वर्कआउट किया हुआ है या कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल है. काफी सारा डेटा है बट मैं इसमें ज्यादा वर्कआउट नहीं कर रहा. आई यूज दिस वन. एंड मैंने इसलिए परसेंटेज इसके अंदर शो किया ताकि कोई भी अगर कभी कोई क्वेश्चनिंग होती है हाउ मच डेटा इज दैट. सो अगर मैं डेटा नहीं भी दिखाऊं तो वो सिंपली समझेगा या 48%, 52%, दिस इज एन यूज पार्ट ऑफ दिस. And font is basically सॉरी हम एरियल फॉन्ट यूज करते हैं या टाइम्स न्यू रोमन यूज करते हैं. इसके अलावा हम कोई और फॉन्ट यूटिलाइज नहीं करते. So accordingly we'll work on it. We just वो bold this particular part in detail हो गया. एंड रोटेशन थोड़ा सा दे दो. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इसको 25 डिग्री रोटेट कर दिया. सो 45 डिग्री रोटेट करते हैं. बहुत ज्यादा हो गया. 35 डिग्री. इट्स गिवन कंप्लीट पार्ट. अब आपको थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा ये वाला पार्ट. ठीक है. And you just want to show that particular part in the different formats. Like for example, if you want to show the border and shadow. Okay. तो ये हमने थोड़ा सा पॉइंट यूज किया. हेडर आइकन्स वगैरह सब कुछ बढ़िया है. बाकी मैं और कुछ मूव नहीं कर रहा हूँ. और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे इस तरीके से सिंक कर देते हैं. अब मेरे को क्या चाहिए? समरी चाहिए. I'll just put this one. Our pilot preview. तो ईमेल मांगता है. ईमेल है नहीं मेरे पास तो मैंने इसको डाला नहीं. क्रिएटिंग इन नैरेटिव. ये इसने मेरे को क्रिएट करके दे दिया. आई कैन यूज दिस पर्टिकुलर सेक्शन and particular part accordingly. So this is the writing format is this. Count of gender of male is 364 as higher than female 366. Male counted is 52% and count 52% of count of gender. ठीक है. काउंट ऑफ जेंडर अकॉर्डिंगली. सो आप एक और इसके अकॉर्डिंगली आप इसको डिसाइड कर सकते हो वट एवर यू हैव योर समरी और आप जो पैटर्न बनाना चाहो उस बेसिस पे आप देख सकते हो. ठीक है. तो एक सिनेरियो ये हो गया. समरी अभी मैंने बनाई नहीं है. थोड़ा सा सोच के फिर मैं इसकी समरी यहाँ पर डिजाइन करूँगा. तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ. एंड ये एक टाइटल मेरा रह गया था. इसको भी मैं सेंट्रलाइज कर लेता हूँ. तो shows and good. This one is title. Heading is 2. थोड़ा सा बड़ा करेंगे. The mobile uses gender based. का नाम रख देते हैं जेंडर. अरे
with mobile users. Sorry. तो हो गया, क्या चेंज किया करना है? ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसको मैं कर देता हूँ, सेंट्रलाइज करना था मुझे, मैंने इसको सेंट्रलाइज कर दिया। एंड देन उसके बाद सब टाइटल मुझे चाहिए नहीं, डिवाइडर मुझे चाहिए। तो डिवाइडर डाल सकता हूँ, डिवाइडर में इसमें डाल नहीं रहा, स्पेसिंग वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल है। नाउ इट्स गुड। अब ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैटर्न यहाँ पर डिजाइन हो गया। नाउ वी कैन इजीली आइडेंटिफाई क्या एक्चुअली जेंडर बेस्ड मोबाइल यूसेज क्या है। तो एक रिपोर्ट ये हो गई। एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट रिपोर्ट? नेक्स्ट रिपोर्ट क्या हो सकता है? एज पर द मोबाइल डिवाइसेस जो है वो हमारे पास लिमिटेड है, तो हम इसमें एक समरी भी बना सकते हैं। डिवाइस यूजेस, डिवाइस होल्डर्स या डिवाइस यूजर्स हम बोल सकते हैं, डिवाइस यूजर्स परसेंटेज, डिवाइस यूजर्स. So we'll show this particular part in two way. One is using this one. Another part is what? That one. दो ग्राफ फॉर्मेट हम लोग इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, जो भी आप चाहो उस पैटर्न पे आप उस ग्राफ को ले सकते हो। ठीक है, नाउ द पार्ट इज व्हाट, हम इस पे आते हैं। तो दिस वन इज लीजेंड। तो हमारे पास 5 ही थी और इसके बेसिस पे हम लोग चले जाते हैं and we can easily identify, and the first one is this one is legend and the values accordingly, these are the parts. and एक सेक्शन ये हो गया। दूसरा सेक्शन क्या हो सकता है? इसके अंदर हमने क्या करा, हमें एक और चीज थी डिटेल लेवल में, हमें सिर्फ क्या चाहिए थी, कैटेगरी एंड परसेंटेज ऑफ टोटल। ये दो चीजें हमने यहाँ पे शो करी। अभी हम उसका ब्यूटिफिकेशन करेंगे, बट मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने बोला एक्स एक्सिस में डिवाइस मॉडल है एंड इनका काउंट भी है, these are the uses, but now I just want to be divided that particular device uses in the two parts. ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में मैंने इसको यूटिलाइज किया। I use this particular part, so I have to open this one first of all। ठीक है, वैल्यू में गया, काउंट ऑफ डिवाइस, समराइज इन द काउंट। ओके, इस पे आते हैं, इस पे गया, show values as a percentage granted, so we can use this one। and where is this one? We have two legends. Legends will be top right stack। को थोड़ा सा छोटा करते एंड इसको मैं पहले सही था। ठीक है, ये ले लिया। ओके, उसमें गए, ईमेल। ओके, दिस वन, अच्छा सॉरी, गलत चला गया, कॉलम्स।
फीमेल पे गए, वी यूज दिस कलर फॉर फीमेल. ओके, देन मूव टू द मेल, वी यूज दिस कलर फॉर मेल. ठीक है, तो मेरे को ये चीज डिजाइन करनी थी, थोड़ा सा मैं इस पे वर्कआउट कर रहा था. So we can use this one. दो अलग अलग पार्ट्स हो गए. इसमें आप कंपनी के लोगों के अकॉर्डिंग यू कैन डिसाइड दिस वन. एंड मैं इस पे गया एंड दिस इज माय स्लाइड्स. आईफोन इज बेसिकली यूज फॉर द ग्रे कलर्स. ठीक है, Xiaomi इज लिटिल बिट एंड रेडिश फॉर्मेट, तो इसको रेड कलर फॉर्मेट दे देते हैं. And the Google Pixel, Google is using the multicolor. You can choose any one of the color for the Google. So I'll use this one. OnePlus is almost the black format. थोड़ा सा darkish blue format ले लेता हूँ इसके लिए. And the Samsung Galaxy is completely blue. ठीक है, darker format. So like color combinations, so मैंने companies के according रखे. So whenever we are looking for the logos, logos के accordingly हम इनके color format change कर लें. So this is a two patterns graph. Exactly क्या होता है कि आप इस तरीके से उसको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, देख सकते हो. तो यहाँ पे आप डेटा को प्रोसेस करते करते मेरे को एक अंदाजा लगा और एक चीज मेरे दिमाग में बैठ गई कि मैं यहाँ पर इन सब चीजों को जिस तरीके से एनालाइज करूंगा या आइडेंटिफिकेशन जनरेट करूंगा, तो मैं मोस्टली किस पैटर्न पे वर्कआउट करूँ. तो मैं वर्कआउट करूंगा किसी यूजेस पैटर्न पे कि भाई जेंडर वाइज मैं इन सब डेटा को देखूंगा. ठीक है, तो पूरा डैशबोर्ड और पूरा जो रिपोर्ट होंगी वो किसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगी, जेंडर के ऊपर. ठीक है, सारी की सारी रिपोर्ट्स हमारी किस पे डिपेंड हो जाएंगी, जेंडर के ऊपर. So whenever someone is focusing on that, so you can use this one. We have this data. As per our data, this is the users of the phone. So maximally, if you are looking for that, कि सबसे ज़्यादा लोग कौन सा फोन यूज करते हैं, Google Pixel 5, and then we move to the OnePlus. Sorry, Xiaomi Mi सबसे ज़्यादा यूज करते हैं. आईफोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं. देन उसके बाद आपका गूगल पिक्सल, तो OnePlus एंड S21. तो दीज आर द पॉइंट कि हमारा यूजेस कैसा है. एंड मेल एंड फीमेल के फॉर्मेट पे अगर आप देखोगे तो वी हैव अ डिवाइस मॉडल. सो यहाँ पे गड़बड़ हो गया. डिवाइस मॉडल कौन से, हाँ डिवाइस मॉडल सही है, सही है, कोई गड़बड़ नहीं हुआ. नीचे डिवाइस मॉडल्स आ रहे हैं. तो वी कैन इजिली आइडेंटिफाई. भाई S21 को मैं अगर लूँ तो यहाँ पे मेरे पास मेल यूजर और फीमेल यूजर, मेल यूजर ज्यादा है. OnePlus 9 में मेरे पास मेल यूजर ज्यादा है एंड iPhone 12 में मेल यूजर ज्यादा है. बट एज पर दिस डेटा, तो वी कैन इजिली आइडेंटिफाई जो फीमेल जो है वो Xiaomi Mi 11 को सबसे ज्यादा यूजर्स में रखे हुए हैं. ठीक है, जो भी कंसर्न पॉइंट होगा वी कैन इजिली आइडेंटिफाई कि Mi फोन में सबसे ज्यादा है. तो वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई, यार हो सकता है सबसे ज्यादा फीमेल का किस में निकलेगा, मतलब इंगेजमेंट किस में निकलेगा, वो किस में निकलेगा, Xiaomi में. और मेल्स आर मोस्टली यूजेस व्हाट, क्या यूज कर रहे हैं, गूगल पिक्सल 5 सबसे ज्यादा यूजर्स है. लेकिन और से ज्यादा यूजर किसके, सैमसंग गैलेक्सी S21 के. So these are the male's favorite brand and we can easily आया Xiaomi Mi 11. एंड अगर मेरे पास पूरा डेटा होता था आई कैन इजीली अंडरस्टैंड यार ये एग्जैक्टली किन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करे हुए हैं, किन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं. इससे मेरा मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल कैमरे के पर्पज पे खरीद रहे हैं फोन, या फिर गेमिंग पर्पज पे खरीद रहे हैं, या फिर जस्ट फॉर द शो ऑफ पर्पज पे खरीद रहे हैं. दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि उनका मेन मोटिव क्या है, यूजेस कैसे कैसे. And in this patterns we can easily identify reports का clearance आपको होना चाहिए कि we can identify मेल यूजर सबसे ज्यादा है एंड फीमेल यूजर सबसे कम है. इस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये ग्राफ मेरे को थोड़ा सा अनरिलायबल लगा एज कम्पेयर टू दीज ग्राफ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. इसमें मैं आइडेंटिफिकेशन नहीं दे रहा, किसमें, इस वाले में.
बेसिकली मुझे पता है मेल की तादाद ज्यादा है, फीमेल की कम है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस यहाँ से बस मुझे ये पता चल गया। तो अगर जो मेरे पास डेटा है उसमें मेल यूजर्स बहुत है और फीमेल यूजर्स कम है, ठीक है। तो उस डेटा के दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन कि डेटा ही इस तरीके से अप एंड डाउन हो, या फिर दूसरा रीजन इस तरीके से हो जाएगा कि भाई हमारा एक ही पैटर्न में डेटा चल रहा। ओके, क्लियर हुआ? 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए? Yes, sir. Yes, sir. नींद तो नहीं आ गई? Sir. ठीक है, चलो ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए। और क्या आप बता सकते हो? और क्या आप फाइंड कर सकते हो? और क्या बता सकते हो मुझे? सर एक एज तो के हिसाब से क्या एज के हिसाब से क्या बता सकते हैं? कितना डेटा यूसेज कर रहा है या बैटरी लाइक उस पर्पस में। तो उसके लिए गाइस क्या होता है ना, हम हिस्टोग्राम हमें बनाना पड़ता है। तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। अगर मेरे को हिस्टोग्राम बनाना है, मैं खुद भूल गया। हिस्टोग्राम बनाना वैसे तो इजी है। एक काम करते हैं, हम इस पैटर्न पे एक और चीज देख लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है एंड वी जस्ट पुट दिस वन एज एंड कहाँ गया डेटा यूजेस पार्ट। तो बेसिकली हिस्टोग्राम इज द बेस्ट पार्ट, ठीक है। बट मैं अगर इसके पैटर्न पे बात करूं यहाँ पे इस बेसिस पे, तो वी कैन ऑल्सो यूज दिस वन। ड्रेन पैटर्न भी हमारे अलग अलग आ सकते हैं, ओके। इसमें ड्रेन पैटर्न भी आपके पास अलग अलग आ सकते हैं। कौन कौन से ड्रेन पैटर्न आएंगे? जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मुझे एनालाइज करना पड़ेगा। वैसे बैटरी ड्रेन हटाते हैं। ओ, गड़बड़ हो गया। लेजेंड में जेंडर को डालते हैं। हम्म, एक चीज मुझे देखनी पड़ेगी इसके अंदर, दैट वन इज व्हाट कि भाई मेरा वो किस में रहेगा, मतलब मेरे को एक्चुअली क्या है ना, वो चाहिए हिस्टोग्राम। इसमें भी नहीं आ पाएगा, इससे भी हम आइडिया नहीं लगा पाएंगे प्रॉपरली। हिस्टोग्राम से हम प्रॉपर आइडिया लगा सकते हैं कि हाउ वी प्रोसीड इन दैट, कैसे हमारा डेटा चल रहा है। वैसे मैंने तो सोचा था वाटरफॉल मॉडल में देख लूं, तो वाटरफॉल मॉडल में एक्चुअली इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ट्री मैप पे भी नहीं कर सकते, मल्टी रो कार्ड। हमारे पास अभी हाल फिलहाल ये वाला पैटर्न अवेलेबल है, वी यूज दिस वन। तो आप एज वाइज बोल रहे थे, दिस इज एन कॉलम लेजेंड, ठीक है। हम इस पैटर्न पे एक बार देख सकते हैं कि हाउ वी प्रोसीड, डेटा यूजेस क्या है। बट इसका सबसे बेस्ट तरीका है हिस्टोग्राम। मेरे को एक बार देखना पड़ेगा इसमें हिस्टोग्राम कैसे बनाता है, तो मेरे को उसी में दिक्कत आ रही है। मोड विजुअल्स में ढूंढते हैं। ऐप सोर्स में नहीं होगा यार, ऐप सोर्स पे लॉगिन कर नहीं सकते, ठीक है। दिस इज दी वन ऑफ द पार्ट कि मेल एंड फीमेल में वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हाउ दे आर यूजिंग दी फोन, लाइक किस एज का बंदा सबसे ज्यादा फोन यूज कर रहा है।
हु इज माय रिलायबल क्लाइंटल और किस एज में लोग मेल एंड फीमेल में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। फीमेल पहले फोन कम यूज कर रही थी, अब ज्यादा यूज कर रही है। मेल्स पहले बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, फिर डाउनफॉल में जा रहा है। तो दिस इज अ डिफरेंट फॉर्मेट कि किस एज के पर्सन सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर डेटा कंजप्शन यूजर्स में आ रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो एज फैक्टर था ना, ये मुझे सबसे ज्यादा वो लगा कि 18 एज वाला पर्सन जो है वो सबसे ज्यादा कंजप्शन दे रहा है। अगर मैं सारे डेटा में देखूं, यहाँ पे भी सबसे ज्यादा कंजप्शन यहाँ पर 22 वाले एज वालों के है, ठीक है। और फीमेल में मुझे यहाँ पे कंजप्शन मिला 34 एज पे, एंड यहाँ पे, एंड द नेक्स्ट वन इज जैसे जैसे हम लास्ट में आए हैं तो कंजप्शन जो है 51 एज पे मेल का कंजप्शन ज्यादा है, 52 पे मेल का कंजप्शन ज्यादा है, लेकिन इसके बाद जो कंजप्शन रेट देखोगे तो फीमेल का कंजप्शन रेट सबसे ज्यादा आपको हाई देखने को मिलेगा। दिस इज एन कंपैरिजन फॉर्मेट, आप इस तरीके से ले सकते हो। बट अनदर पार्ट इज दिस, we can use the cluster format in this, so we can easily identify which one is male and female. अगर आपको क्लिक ना करें, मैं एक सिनारियो बता रहा हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम स्टक इन दैट सिचुएशन कि अगर सपोज आप लोग मेरे क्लाइंटल होते हैं एंड आई हैव टू डिजाइन हिस्टोग्राम, तो मुझे हिस्टोग्राम नहीं आ रहा, मैं बोलता ही नहीं आपके सामने कि हिस्टोग्राम बना सकते हो, मैं आपको कहाँ स्विच करा देता, क्लस्टर ग्राफ पे स्विच करा देता। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम वेरी रिलैक्स फॉर दैट। बट अगर मैं पढ़ा नहीं रहा होता, मैं रियल टाइम पे इस पर काम कर रहा होता, तो मैं आपको स्विचिंग करा देता कि भाई ये नहीं, किस पे देखना है, क्लस्टर ग्राफ पे हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। एंड दिस इज योर स्किल सेट कि आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो यू कैन ऑन दी डेटा लेबल, तो उसके बेसिस पे आप देख सकते हो। और डेटा लेबल ऑन मत करो, यू कैन ऑन दी जूम स्लाइडर। तो 20K तक का पार्ट किसने लिया है, 21 तक का पार्ट किसने लिया है, सॉरी जूम स्लाइडर भी ऑन मत करो के बाद। हाँ ठीक है, इसी से आपको देखना पड़ेगा। वी जस्ट क्लिक ऑन द फोकस ओनली, तो जैसे हमें डेटा पूरा देखने को मिल जाए। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली एज ग्रुप का नीचे जो आ रहा है वो पैटर्न आ रहा है। हालांकि हिस्टोग्राम इज द बेस्ट पार्ट, बट यहाँ से भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज्यादा ग्राफिंग फॉर्मेट देखने पे मेरे को पता चल रहा है कि फीमेल्स का इंटरनेट कंजप्शन बहुत ज्यादा है 30 to 40 एज के बीच में, ठीक है। इसी के लिए एक रिपोर्ट में हम लोग एक और सेक्शन, मतलब एक और चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। क्या सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा कंजर्व कर देना है। एंड आई यूज वन थिंग, दैट वन इज स्लाइसर। बट स्लाइसर मैं किस पे बनाऊं, तो अगर मैं डायरेक्टली पूछता या किसी से भी मैं डायरेक्टली बात करता, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सजेस्टिंग मी यार एक काम करो मेल एंड फीमेल का स्लाइसर बनाओ, अलग से पता चल जाएगा। बट भाई आई नीड टू कंपेयर ऑल द डेटा, so male and female is not a right option for me, so I'm just creating a slicer over there। इसका बनाऊंगा मैं एज का, तो मेरे को डेटा तो चाहिए, मैं गलत कर रहा था इसको, तो एज को उठाया मैंने, इसमें डाल दिया, एंड दिस इज द रेंज। So suppose if someone says what's your range, you want to compare 20 to 25, so how the data is flow। तो देखो मैंने अपने पैटर्न को बहुत इजी वे में आपको घुमा के बता दिया, समझे। मतलब मैं आपको हिस्टोग्राम बताना चाहता था, बट आई एम एबल टू कन्विंस यू कि मैं डेटा आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। कहाँ दिखा सकता हूँ, इस डेटा के साथ में। वंस आई ओपन दिस वन एंड क्लोज दिस वन, एंड मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। आपने बोला 25 से 30 साल के बीच में फ्लक्चुएशन कैसा है, तो वी कैन इजीली एनालाइज यार। अगर 22-25 के बीच में देखूं, तो मोस्ट ऑफ द कंजप्शन आर बाय द मेल
मेल फॉर्मेट्स, ओके। बट अगर मैं एवरेजली देखूं तो एवरेजली फीमेल का कंजप्शन सबसे ज्यादा मुझे लगेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कहीं पर मेल का कंजप्शन बहुत ज्यादा है और कहीं बहुत ज्यादा कम भी है। लेकिन फीमेल का कंजप्शन अगर मैं देखूंगा दे आर वेरी कांस्टेंट, सिर्फ एक जगह कम है, बाकी सारी जगह पर कांस्टेंट है। लेकिन हम मेल के कंजप्शन में देखें तो थोड़े दो जगह हमारे को डिफरेंसेस ज्यादा मिलते हैं। सपोज किसी ने बोला व्हाट्स अ यूजर engagement between 20 to 40 years of age. This is an that age जहां पर हम सबसे ज्यादा यूजेस में रहते हैं। So you can see इस यूजेस के पैटर्न पे we can easily identify female consumption is very much, बहुत ज्यादा दिखेगा आपको। When we write here 35, so you can see female consumption is more than male, and when we choose 30 to 40, so we can easily analyze female consumption is more, ठीक है। एंड 25 के बीच में यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, और 25 भी नहीं लेना चाहते तो मैं 30 तक का ले लेता हूँ, तो फीमेल कंजप्शन इज मोर। सो वी कैन इजीली एनालाइज फीमेल कंजप्शन इज मोर देन मेल कंजप्शन। हालांकि यूजर सबसे ज्यादा मेल के हैं, लेकिन कंजप्शन किसका सबसे ज्यादा आ रहा है एमबी के बेसिस पे, फीमेल के बेसिस पे। बिकॉज जेंडर वेज ही हम कंजप्शन ले सकते हैं, और किसी और तरीके से इसका कंजप्शन ऑप्शन नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, ठीक है। यूजर एंगेजमेंट निकाल सकते हैं कि हमारे पास मेल एंड फीमेल में सबसे ज्यादा यूजर एंगेजमेंट किसमें है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। सो वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई दिस। तो एक तरीका ये होता है, मतलब मेरा पॉइंट क्या था, मैं आपको समरी नहीं बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि मैं आपको इंस्टाग्राम पे कन्विंस करने वाला था, बट मैंने आपको कन्विंस किस पे करा, आई कन्विंस यू ऑन व्हाट, क्लस्टर ग्राफ। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको नहीं आए इंस्टेंटली हाउ यू मोल्ड अ डेटा, आपको टॉकेटिव होना चाहिए पड़ेगा, और आपको डेटा बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मेरे को डेटा बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कैसे चलाना है, किस पे चलाना है। मैं आपको कन्विंस करने के लिए तैयार हूँ कि मैं इस पे आपको कन्विंस करूंगा। दिस इज अ स्विचिंग पॉइंट कि आप कैसे स्विच कर सकते हो। हालांकि मैंने अभी करा नहीं है कन्विंस, बट दिस इज अ स्विचिंग पॉइंट कि आप हिस्टोग्राम की जगह क्लस्टर ग्राफ को यूटिलाइज करके भी आप सामने वाले को अपना डेटा शो कर सकते हो, ठीक है। हालांकि सीनियर मैनेजमेंट मानता नहीं है, वो हिस्टोग्राम ही मांगेगा, बट दिस इज अ पॉइंट। ओके, क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो Yes. अभी मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 3 रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने क्रिएट करी है, ठीक है। रेस्ट अभी आपने, अब हमारा क्लासरूम कब होगा अकॉर्डिंगली, अगर हम देखें तो कल ऑफ मंडे को, है ना। तो यू हैव टोटल हाउ मेनी डेज, आज क्या है, ट्यूसडे है, 1 2 3 4 5 6, 6 डेज है। इसमें काफी सारी रिपोर्ट्स गाइस क्रिएट हो जाएंगी। प्लीज आप जितनी ज्यादा रिपोर्ट इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, उतनी रिपोर्ट्स आप इसके अंदर क्रिएट करना इस डेटा के साथ। ये फाइल मैं आपको दूंगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सपोज एक्सपोर्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट, सेव एज कर देता हूँ, नो टेम्पलेट्स, वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ टेम्पलेट। ओ डिवाइस, go to the desktop, dataset Power BI, mobile uses, posts, pbxi फाइल होगी, ठीक है। उसको करेंगे हम क्लोज। इस तरीके से आपको रिपोर्ट्स वाला फाइल मिल जाएगा। डबल क्लिक करते वो ओपन हो जाएगा, और इसको मैं बना देता हूँ कंप्रेस करके, आई विल गिव यू अ जिप फाइल, ठीक है। तो मैं आपको एक जिप फाइल देने वाला हूँ, प्लीज इसको डाउनलोड करके एक बार पावर BI ऑन करके देख लेना कि आपको एग्जैक्टली वो डेटा अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये पूरा प्रोजेक्ट हम प्रोसेस करने वाले हैं सिक्वेंशियली, लाइन बाय लाइन।
फाइल शेयर कर दी मैंने। डाउनलोड करके देख लो एक बार, पहुंच गई आपके पास। हेलो, यस सर, मिल गई है। मिल गई। एक बार पीवीएस से फाइल को डबल क्लिक करके ऑन करके देखो, आपको डेटा अटैच होकर हो रहा है सर। मिल रहा है। ठीक है, अगर जिसके अटैच नहीं हो रहे हैं सो प्लीज आप पहले डेटा इंपोर्ट करके जो मैंने प्रोसेस किया है प्लीज आपको वो प्रोसेस करना पड़ेगा अगर आप एड्रेस चेंज करते हो तो। ठीक है, अदरवाइज वो सारे जो ग्राफ और जो पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं वो सारे आपको दिखने बंद हो जाएंगे। आपको इसके साथ में एक अबाउट डेटा सेट करके आया होगा, पीडीएफ फाइल है, वो पीडीएफ फाइल भी आपको उसी के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे हम डैशबोर्ड स्टार्ट करेंगे विल लर्न अबाउट दी फिग्मा एंड बाल्सामिक विद दिस। ओके, इतना आप लोग रिपोर्ट बनाना, मैं भी अपनी रिपोर्ट्स बनाऊंगा और जो क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आए तो गाइस प्लीज, दिवाली है आई नो, एंजॉय करो एंड बट साथ साथ में आप इस डेटा को भी देखते रहना, उस पर जो जो क्वेश्चंस आपसे बनते जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी हो सकता है, ये चीज भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको एक जगह लिख के आप प्लीज ग्रुप में अपडेट करते जाना। तो जैसे मैं भी, अगर मेरे पास नहीं होंगे वो क्वेश्चन तो मैं भी अपने डैशबोर्ड में वो सारी चीजें, मतलब रिपोर्ट में वो सारी चीजें बिल्ड कर लूंगा। ओके, बाकी आप एंजॉय करो, फिर नेक्स्ट मंडे विल कनेक्ट और हम इसको आगे प्रोसेस करके रैप अप करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।